हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 79,943 पदों पर जो भर्ती हुई थी, जाति जनगणना के बाद क्या पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ा करके 50% कर दिया जाएगा और पिछड़ी की जो कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा कम होगी और यह जो आरक्षण है इसी भर्ती में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ इसमें लागू होगा। पूरी जो जानकारी है डिटेल में आप सभी से आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, बिहार की जो जातिगत जनगणना हुई है, अगर उसकी रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इसमें पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है 3,54,63,936 और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर आप बात करें तो इसकी आबादी 4,70,80,514 है, जो 36.1% है। और टोटल हिस्सेदारी अगर पिछड़ों की अगर बोला जाए तो 63% की है। अनुसूचित जाति आप लोगों का 2,56,89,820 19.65%। अनुसूचित जनजाति का देख सकते हैं। सामान्य वर्ग का देखिए 2,02,91,679, लगभग आपका 15.52% की हिस्सेदारी यहाँ पर इनकी बनती है। ये आप लोगों का बिहार की जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आपके आंकड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका बिहार की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें टोटल सीटें कितनी थी। टोटल अगर सीटों की अगर हम संख्या की अगर बात करें तो 79,943 के लगभग आप लोगों के पद थे। अनारक्षित जो आपके पद थे सामान्य वर्ग के 13,396 थे और अनारक्षित महिलाओं के जो पद थे 13,000 आपके 435 थे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो आप लोगों का EWS के अंतर्गत आते हैं उनका आप लोगों का 3,357 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो 3,345 थे। मामला यहाँ पर नहीं, ये वाला यहाँ पर ज़्यादा फंसता है दोस्तों। इसलिए यहाँ फंसता है कि यहाँ पर अगर बात करें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य वर्ग की अगर टोटल अगर जनसंख्या देखिए 15% है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और उनको आरक्षण 10% का मिल गया है। कितना दोस्तों? 10% का। अगर आपकी जनसंख्या अगर आपकी केवल 15% है, उनको 10% का आरक्षण आप लोगों को मिल गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर आप बात करें तो भाई अगर इससे पहले आप लोगों का 27% आरक्षण आप लोगों को मिलता था, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको 27% का आप लोगों को दोस्तों आरक्षण मिलता था। लेकिन अगर इस वैकेंसी को अगर आप जोड़ेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6,025, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 6,044, पिछड़ा वर्ग 4,014 और पिछड़ा वर्ग महिला 4,024, अगर इन टोटल की अगर आप बात करेंगे तो 20,110। कितना दोस्तों? 20,110 लगभग अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 27% रिजर्व सीट ही नहीं है। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये आप लोगों का 25.15% के लगभग आप लोगों का दोस्तों आने वाला है। कितना दोस्तों? 25.15% आप लोगों को इसका जो है आने वाला है। तो बिहार की जातिगत जनगणना जिस तरीके से हुई है, बहुत से नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, तो उसका जो प्रभाव है, जहाँ तक कि बहुत से लोगों ने दोस्तों कमेंट कर डाले कि अब तो 63% अगर इनकी आबादी है, जिनकी जितनी हिस्सेदारी है, उतनी उनकी भागीदारी है, उतना होना चाहिए जिस तरीके से जनरल वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला है। लेकिन और नेताओं ने क्या ट्वीट किया, पहले इसको आप देखें। अब दोस्तों अगर आप राहुल गांधी जी का अगर देखें तो बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहाँ OBC प्लस SC प्लस ST 44% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 OBC हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट को क्या करते हैं, संभालते हैं। अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। प्रॉब्लम यहाँ से देखिए, जितनी आबादी उतना हक,
ये हमारा प्रण है। और अगर हम यहां से अगर आप देखें, देखिए यूथ अगेंस्ट हेट करके कोई है और लिखते हैं कि आज ओबीसी के साथ होने वाले धोखे की पोल खुल गई है। 63% आबादी को मात्र 27% आरक्षण और 15% आबादी का शानदार 10% आरक्षण। ओबीसी को धार्मिक उन्माद की राजनीति से हटकर अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने जो न्यूज़ें हैं निकल करके आ रही हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ा करके 50% कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों का जारी हुआ नहीं है। सीटों का जो है बंटवारा पहले ही आप लोगों का किया जा चुका है। यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको सीधे दिख जाएगा कि भाई इतनी सीटें हैं, इतनी सीटें। तो मेरा जो मानना है कि बहुत अगर दांव पे फेरबदल अगर कुछ होता है तो होता है दोस्तों, लेकिन 50% का आरक्षण मुश्किल है दोस्तों करना। हो सकता है कि क्योंकि सरकारें हैं, आरक्षण को बढ़ा करके हो सकता है 27 से लेकर भाई जितनी जिनकी भागीदारी है उनकी उतनी हिस्सेदारी हो सकता है, आरक्षण को बढ़ा करके जो जनरल के सीट है उसमें कटौती किया जाए और पिछड़े वर्ग को बढ़ाया जाए, क्योंकि अत्यंत पिछड़े वर्ग की ही जो आबादी लगभग 36% है दोस्तों, सिर्फ अत्यंत पिछड़े वर्ग। जिस तरीके से आप लोगों के ईडब्ल्यूएस की जो सीट है, आप लोगों का आर्थिक रूप से जो इनकी कट ऑफ बहुत डाउन जाती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा लोगों को यही एतराज़ है कि बहुत ज़्यादा इसकी कट ऑफ डाउन जाती है, और इसका मैं आप लोगों को प्रमाण भी दिखा सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप उठा करके अगर आप देखेंगे तो देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, ये आप लोगों की कट ऑफ गई है। देखिए एसोसिएट प्रोफेसर की 80 की कट ऑफ देखिए 237.5, कितना दोस्तों 237.5, ये आपकी 80 की कट ऑफ गई है। और एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी की कट ऑफ 270.5, यहाँ देखिए 270.5 गई है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर अनरिजर्व की अगर आप बात करें तो कट ऑफ 141, सोचिए दोस्तों 141.5 गई हुई है। आप देखिए कि कट ऑफ को कितना डाउन करके ये किया गया है। तो इस आंकड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है कि इस तरीके से ज़बरदस्ती जिनकी जनसंख्या ही 15% है उनको इस तरीके से भरा जा रहा है। हालांकि दोस्तों भारत के महान टीचर विकास दिव्यकीर्ति भी ने क्या बोला, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की ये आरक्षण में सच्चे उपभोक्ता लिखा है। देखिए पिछले 3000 साल से इस देश का ब्राह्मण समुदाय आरक्षण का फायदा उठाते आ रहा है। मतलब शिक्षा पर उनका कब्जा, धर्म पर, मंदिरों पर, आर्थिक संसाधनों पर आज तक केवल ब्राह्मणों का कब्जा रहा। लेकिन पिछले कुछ साल से SC ST OBC आरक्षण का लाभ ले रहा है तो उनको हजम नहीं हो रहा है। ये डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का मानना है, ये वायरल किया जा रहा है। देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। अब दोस्तों बात आती है फाइनल पर कि PRT की जो आप लोगों का कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि बीएड वाले भी लोग इसमें शामिल हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी पूरा जो मामला है जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आ जा सकता है और उस पर कंप्लीट सुनवाई नहीं हो जाती है कि बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। अगर बीएड बाहर होता है दोस्तों तो वास्तव में आपको कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि PRT के जो आप लोगों के थे स्टूडेंट लगभग 3,70,000 के लगभग, इसके लगभग लोगों ने PRT में DLED के लोगों ने आवेदन किया था, तो उसमें जाएगी। लेकिन दोस्तों जातिगत जनगणना के बाद ये कह देना कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी या पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 50% किया जाएगा, इसको लेकर के मैं नहीं मानता अभी तक, क्योंकि इसका जो है मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इसका पूरा बंटवारा आपको हो चुका है। इस पर अगर ऐसा होता है तो कोर्ट का लोग दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आगे क्या होता है, आपको क्या लगता है, इसमें आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक इस न्यूज़ को फैलाइए, वो जागरूक हों और इससे जो आप लोगों का था इससे आपके जान सकें सच्चाई को जो आपको सामने मैंने दिखाया। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।